तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से 12,091 को न्याय की उम्मीदों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, और इसके साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर चयनितों की तैयारी और स्कूल आवंटन आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। वही टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी, आरओ एआरओ री एग्जाम को लेकर के भी महत्वपूर्ण खबर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ तदर्थ शिक्षक डीजी आदेश और यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट कब होगा जारी, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट में रिजर्व आर्डर डिलीवर को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का भी एक काफी लंबा संघर्ष भरा समय रहा है, और उसमें सबसे पहले सिंगल बेंच से अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, और उसी सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया। वहां पर भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पार्ट बनते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से कहीं ना कहीं मजबूत पैरवी की गई है, और फाइनली आर्डर जो रिजर्व किया गया था उसके डिलीवर को लेकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आर्डर डिलीवर को लेकर के जो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो आप सभी को बता दें, हालांकि ऑफिशियल नहीं, क्योंकि ऑफिशियल तभी होगी जब कोर्ट की तरफ से आर्डर डिलीवर को लेकर के कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगला सप्ताह जो होने वाला है, इट मींस कहा जाए तो अप्रैल में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के जो भी आर्डर रिजर्व हुआ था हाई कोर्ट में, वो डिलीवर कर दिया जाएगा। अब आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को ज्यादा उम्मीदें कोर्ट से पालने की जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जो कोर्ट के कुछ डिसीजन आ रहे हैं खासकर भर्तियों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखना है कि अप्रैल माह 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के दर्द संघर्ष का समापन करते हुए उन्हें न्याय देगा, या उन्हें एक और लंबी कानूनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। उम्मीद करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जो आदेश रिजर्व हुआ है, उसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाएगा और एक उचित समाधान प्रस्तुत करने वाला आदेश कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगा। फिलहाल जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्व आर्डर डिलीवर को लेकर के कॉज लिस्ट आती है और ऑफिशियल अपडेट होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुल मिलाकर के ये आप मान के चलें कि अप्रैल माह में आपका 100% आर्डर आने वाला है। वही अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर बड़ी अपडेट के अंतर्गत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच ने आदेश दिया था, जिसमें जज शमशेरी सर ने 12,091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए नौकरी देने का जो है आदेश निर्गत किया था सरकार को। लेकिन सरकार ने शमशेरी सर के आदेश पर अमल नहीं किया था, और उनके आदेश को सीधे डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया गया था। हालांकि आप सभी को बता दें, 12,091 की तरफ से जो भी अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में मजबूती से अपना पक्ष रखा गया, सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया अधिवक्ताओं के माध्यम से। लेकिन आप सभी ने देखा कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया डिवीजन बेंच का, वो 12,091 के अगेंस्ट आया, यानी सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए सरकार की अपील को अलाउ कर दिया गया। अब आप सभी को बता दें, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो है 12,091 के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से न्याय नहीं मिला है। अब दोस्तों, जो आदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से जारी किया गया, उस पूरे आदेश को पढ़ें अगर, तो हम कह सकते हैं कि जो भी आदेश डिलीवर किया गया है रिटर्न फॉर्म में, वो कमियों का पूरा एक पुलिंदा है, और कहीं ना कहीं उसने केवल और केवल सरकार के ही पक्ष को सही ठहराते हुए आदेश निर्गत किया है, और अभ्यर्थियों की जिन बातों को सुना गया, जिनसे कोर्ट पूरी तरीके से सहमत था, उस बिहाफ पर आर्डर में एक भी पॉइंट मेंशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में हम सभी को करारी शिकस्त मिल चुकी है, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम लोग 100% सिक्योर थे कि 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच से भी जिस तरीके से आदेश आया था, उसी तरीके से डिवीजन बेंच से भी मुहर लगने वाली है। लेकिन बिल्कुल अपोजिट हो गया। इसके कारण क्या रहे, क्या नहीं रहे, इन सारे तथ्यों पर सभी अगुवाकार टीमों को मंथन करना चाहिए, और मीटिंग करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को बता दें,
12,091 की लिस्ट पर हाई कोर्ट से जब हमें न्याय में नहीं मिला है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से मामले को हाई कोर्ट भेजा गया था और कहा गया था कि वहां से इस मामले को निस्तारित किया जाए। लेकिन अब आपको बता दें, जिस तरीके से सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों के फेवर में डिसीजन दिया, डिवीजन बेंच ने सरकार के फेवर में डिसीजन दिया, अब मामला 50-50% पे जाकर के लटक गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो है 12,091 की लिस्ट के अभ्यर्थी जो हैं अपने मामले को लेकर के जाएंगे और डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या डिवीजन बेंच का आदेश सुप्रीम कोर्ट में पलटेगा और 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था मामले को हाई कोर्ट से निस्तारित कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक पॉइंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से आगे हैं और हम लोगों का लोकस बनता है 72,825 शिक्षक भर्ती में। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन हाई कोर्ट को दिया था कि उस सुनवाई करते हुए मामले को निस्तारित करें। लेकिन हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो आदेश दिया है बहुत ही निराशाजनक है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी जाएंगे और उम्मीद नहीं, 100% पूर्ण भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से 12,091 की लिस्ट पर जो है न्याय मिलेगा और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों की बड़ी जीत निकलकर सामने आएगी। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया आप सभी को बता दें 1 साल तक समय लेने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। और इस समय जो आप सभी का दुख और मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना समाप्त होने वाली थी डिवीजन बेंच के आदेश से, वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है एक तरफा डिसीजन देते हुए और बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द से जल्द पहुंचना है और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी है। इसके लिए मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करते हुए सारे जो कमियां हैं इस आर्डर के डिवीजन बेंच की, उनको मेंशन किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सारी चीजों को अच्छे से रखा जाए, जिससे 12,091 की लिस्ट पर जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत सुनिश्चित हो सके और अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो कुल मिलाकर के अब उम्मीद है कि 12,091 की लिस्ट पर डिवीजन बेंच से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन समय और पैसा और भविष्य दोनों बर्बाद हो रहा है युवाओं का, ये सब नहीं होना चाहिए था डिवीजन बेंच की तरफ से। लेकिन आर्डर जो आया है, हम उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां मजबूत पैरवी की जाएगी इस मामले को लेकर के। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला जरूर सुनाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों जिस तरीके से इस समय स्थितियां 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के चल रही हैं, उससे ये लग रहा है कि चयनितों की तरफ से 8 मई की सुनवाई पर कोई भी टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी टीमें यही रोना रो रही हैं कि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है जो हम टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर कर सकें। तो दोस्तों इसका एक बेहतर विकल्प यही हो सकता है कि सभी टीमों के पास जो फंड कलेक्ट हुआ है उसको एक पास किया जाए और उससे 2 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर किया जाए और वो अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखें। लेकिन इसके साथ साथ आप सभी साथियों को बता दें, सरकार को भी अपना अधिवक्ता भेजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार ने ऐश्वर्या भाटी मैम को नहीं भेजा तो आप सभी को बता दें एक बार फिर से आपको अगली डेट जुलाई की देखने को मिलेगी, अन्यथा चीजें बहुत ही विपरीत हो जाएंगी। तो आप अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के लिए जो अभ्यर्थियों से सहयोग ले रहे हैं उस सहयोग पर बड़े मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी प्रयास करते रहें कि सरकार की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हो, क्योंकि सरकार का पक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि सरकार को अभी अपना पक्ष जो है आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन और काउंटर एफिडेविट दोनों पे रखना है। सरकार की तरफ से अभी इन चीजों को क्लेरिफाई नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब तक इन चीजों को क्लेरिफाई नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से, तब तक आप सभी को बता दें आर्डर मॉडिफिकेशन पर भी स्कूल आवंटन का आदेश नहीं मिलने वाला है। बाकी चीजें तो आगे होती ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर के सरकारी अधिवक्ता को भी कोर्ट के अंदर पहुंचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है 8 मई के लिए, क्योंकि स्कूल आवंटन का एकमात्र विकल्प हम सभी लोगों के पास है कि सरकार का आर्डर मॉडिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पास हो और सुप्रीम कोर्ट पे से उस पे डायरेक्शन मिले। वरना आपको बता दें जो ये दसियों आईए फाइल करके बोल रहे हैं हम स्कूल आवंटन का आदेश करा लेंगे, तो किसी में इतनी औकात नहीं है कि आप एक आईए के बिहाफ पर स्कूल आवंटन आदेश करा लें। क्योंकि स्कूल आवंटन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है जिसपे आप सभी लोग मिलकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, और वो है सरकार की तरफ से
जो आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मूव कराई गई उस पे सरकार का आर्गुमेंट हो और उसी आर्गुमेंट में आप जो है अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें, वो आईए के माध्यम से हो सकता है। केवल आईए के माध्यम से आप आर्डर पास नहीं करा सकते हैं स्कूल आवंटन के लिए, समझ रहे हैं आप सभी लोग। और अगर ऐसी बातें आपकी हैं तो आप जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, आप कैविएटर थे, तो आपकी अधिवक्ता होने चाहिए थे 8 जनवरी को, और नहीं होने देना चाहिए था स्टेटस को भर्ती पे, तो ये दिक्कतें नहीं आती। तो दोषारोपण को छोड़िए और मजबूत तैयारी कीजिए, प्लानिंग के तहत तैयारी कीजिए। सभी टीमों को एक साथ मिल करके अधिवक्ताओं को हायर करना चाहिए, जिससे फंड की जो कमी है वो पूरी हो जा सके और चयनित अभ्यर्थियों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण ना होने पाए, ये भी बात ध्यान में रखी जाए। लेकिन चयनितों की जो टीमें बनी हुई हैं वो आपसी ना तो मतभेद भुलाएंगे और ना ही एकजुट होकर के प्रयास करेंगे स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जिस तरीके से अभी तक तैयारी चल रही है चयनितों की, तो 8 मई स्कूल आवंटन का डायरेक्शन जो है कहीं ना कहीं दूर भागता नजर आ रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों की तरफ से अभी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि सरकार की तरफ से कंफर्म हो जाए कि ऐश्वर्या भाटी मैम जाएंगी या नहीं जाएंगी, या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की उपस्थिति होगी या नहीं होगी, जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। एक बार फिर से बड़े स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को मिलकर के सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ऐश्वर्या भाटी मैम और एसजी जो हैं और उसके साथ साथ एसडी सर को भी 8 मई उतार दिया जाए और आखिरी जोर लगा दिया जाए स्कूल आवंटन के लिए। बाकी चीजें जो केस आगे हैं वो कैरी ऑन चलते रहेंगे, लेकिन अब देखना है कि आप सभी की रणनीति क्या रंग लाती है। जिस तरीके से आप सभी लोग आपस में अभी बटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चयनितों के लिए निराशाजनक साबित हो सकती है 8 मई की सुनवाई में। तो कुल मिलाकर के आप सभी के पास जो ऑप्शन है उसमें बेहतर करें, मजबूती से करें, तभी स्कूल आवंटन होगा। अन्यथा केस फाइनल होने के बाद ही जो आदेश आएगा वो भर्ती पर लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एंड आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि नए आयोग के लिए पेपरों की सुरक्षा और केंद्र निर्धारण चुनौती, आरओ एआरओ से अधिक टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आए हुए हैं आवेदन। अपने गठन के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा 2022 का आयोजन कराएगा। इस परीक्षा में केंद्र निर्धारण एवं पेपरों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इनकी संख्या समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों की संख्या से काफी अधिक है। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और यह परीक्षा 11 फरवरी को प्रदेश के 58 जिलों के 2387 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन दोनों पालियों में प्रारंभिक परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे। पेपर वायरल होने के बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और शासन को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा में केंद्र निर्धारण को लेकर काफी सवाल उठे थे। कई निजी स्कूल भी परीक्षा केंद्र बना दिए गए थे और उन केंद्रों में काफी अव्यवस्था भी थी। इसलिए इस बार जो है ये दो बड़ी समस्याएं निकलकर सामने आ सकती हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। अब देखना है कि इन समस्याओं का किस तरीके से निस्तारण किया जाता है। और आप सभी को बता दें टीजीटी पीजीटी ये और आरओ एआरओ ये सारे एग्जाम्स लोकसभा चुनाव के बाद आप सभी को होते नजर आएंगे। समय काफी कम है, तैयारी आप सभी लोग करते रहें। जो विभागीय टेंशन है वो विभाग सॉर्ट आउट करे, अपनी केवल टेंशन है तैयारी करना और अच्छे से पेपर को बीट करना। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में डीजी के आदेश को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं विद्यालय से इतर शिक्षकों का संबंधीकरण करे समाप्त। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालय से इतर कार्यालयों से संबंध किया जा रहा है। इसकी सूचना पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विद्यालय से इतर संबंध शिक्षकों का संबंधीकरण तुरंत समाप्त किया जाए। साथ ही इसकी सूचना 3 दिन में उन्होंने मांगी है। महानिदेशक ने कहा कि पूर्व में भी इसे लेकर निर्देश दिए गए थे, किंतु अभी भी कुछ जगहों पर शिक्षकों की संबद्धता नहीं समाप्त की गई है। साथ ही कार्यमुक्त किए गए शिक्षकों का ब्यौरा भी निदेशालय को नहीं उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया है कि अगर शिक्षा विद्यालय से इतर संबंध है तो उनकी संबद्धता समाप्त की जाए। सभी बीएसए से इसका प्रमाण पत्र लिया जाए कि जिले के सभी शिक्षक अपने मूल विद्यालय में ही कार्यरत हैं, उन्हें किसी अन्य विद्यालय, कार्यालय व संस्थान आदि में संबंध नहीं किया गया है। साथ ही इसकी सूचना निर्धारित फॉर्मेट पर 3 दिन में उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम होने के बाद भी उन्हें संबंध किया गया है। इसकी वजह से मूल विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। इस पर अब निदेशालय ने सख्ती शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी
महानिदेशक की तरफ से जारी किए गए हैं। तो डीजी आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट पर। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि तदर्थ शिक्षकों का करें नियमितीकरण व पूरा वेतन दें। माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीएम से की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेलगुट ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत रहे तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण व उन्हें पूरा वेतन देने की मांग की। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर संघ ने यह मांग की है। संघ के महामंत्री रामबाबू शास्त्री ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में कई साल से काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों को पिछले साल हटा दिया गया था। इसके बाद से वह लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जबकि उनके हित में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं हाईकोर्ट ने भी इनके संबंध में आदेश दिया है। कुछ अन्य जगह भी स्थगन आदेश हुए हैं। इसमें तदर्थ शिक्षकों से काम लेने और उन्हें वेतन देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि शासन के इस पर निर्णय न लेने से विद्यालयों में अव्यवस्था पैदा हो गई और पठन पाठन प्रभावित हो रहा है और सरकार को जो है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के बड़ा फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण और पूरा वेतन को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बाद देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों अब बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों कक्षा 10 और 12 की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अब अपने रिजल्ट को लेकर के काफी उत्साहित हैं और उन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द यूपी बोर्ड की तरफ से उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अब यूपी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट अनाउंसमेंट को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं यूपी बोर्ड परिणाम अगले हफ्ते आ सकता है, यानी संभावना है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का परिणाम बनकर लगभग तैयार है। अगले हफ्ते 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जा सकता है। अभी मेरिट में शामिल टॉप 10 और जिले के टॉपरों को मिले अंकों का मिलान का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें अगले सप्ताह में यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के परिणाम जो है घोषित किए जा सकते हैं यूपी बोर्ड की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट थी। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।